हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो देखिए, आज हमारा एक ही ट्रेड बना था जो हमने सी की पोजीशन बनाई थी। ओके, हमारा फर्स्ट रजिस्टर तक जिसने खींच लिया होगा, यहाँ तक तो मैंने आपसे खिंचवा दिया था। ओके, 18,285 तक। अगर जिसने यहाँ तक खींचा होगा 1,400 रुपये पर सिंगल लॉट, जिसने बहुत आगे तक खींचा होगा 4,550 रुपये उसके आए होंगे। कोई दिक्कत नहीं। ओके, पैसे की बात मैं करने ही नहीं आया हूँ, लेकिन बताना ज़रूरी है। तो अब मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी की। ओके, तो मार्केट में कोई भी चीज़ ना रोज़ नहीं बनती और हर चीज़ बार बार बनती है। दोनों ही बातें अलग अलग है, लेकिन दोनों बातों का मतलब एक ही है। आप लोगों को बस मार्केट को नोटिस करना आना चाहिए। ओके, तो देखो, मार्केट में ना पहले पहले मार्केट ने क्या किया, कहाँ से गिरना शुरू हुई, 18,356 से ये गिरना शुरू हुई और कहाँ तक आ गई, 18,211 तक। ओके, तो अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बताती है ना, सब लोग यहाँ पे पुट में घुस चुके हैं। ओके, लेकिन मैं सी की पोजीशन कहाँ से ढूंढ रहा था, आप लोग मेरा टेलीग्राम चेक कर सकते हो। ओके, तो मैंने सी की जहाँ से पोजीशन बनाना चाहता वहाँ से मेरे को ट्रेड ही नहीं मिला। ओके, फिर थोड़ी देर बाद मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन में चली गई। ओके, और इस ट्रेंड लाइन को दिखा दिया मुझे। ओके, अब मेरे को दिख गई तो वही बात खत्म हो गई ना। मैंने अपने टेलीग्राम पे सीधा मैसेज डाला कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आप लोग ट्रेड ले सकते हो। ओके, लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन दिखी कैसे मेरे को, लाइव मार्केट में ये सब दिखता कैसे है सर। तो कुछ नहीं करना है भाई, आप लोग जो इंडिकेटर लगा के रखते हो, बाम बसड़ लगा के रखते हो, उसे हटा दो। चार्ट को एकदम क्लियर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लेवल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल को भी थोड़ा सा आप रिफ्रेश कर सकते हो अगर आपको चार्ट क्लियर चाहिए। या तो दो स्क्रीन होगी आपके पास, दूसरी स्क्रीन में आप लोग चार्ट देख सकते हो क्लियर वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रेड कैसे लिया जाए। सर, आपको कैसे पता था कि ये ट्रेंड लाइन ऊपर ही ब्रेक होगी। ओके, तो मार्केट भाई क्या जीरो थोड़ी हो जाएगी गिर गिर के। आप लोग एक साइकोलॉजी याद रखो ना। अब यहाँ से मार्केट कितनी देर सस्टेन हुआ है देख लो। मार्केट ने यहाँ पे कौन सा आंकड़ा नहीं तोड़ा है, आप लोग लास्ट तक देख सकते हो। मार्केट का लो क्या है, 18,203। मार्केट का लास्ट का लो यही है आज का। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि मार्केट का जो पुट साइड वालों का टारगेट है वो ख़त्म हो चुका है। इसी रेंज में वो लोग सारे लोग एग्जिट हो चुके हैं। अब मार्केट को ऊपर की तरफ भागना ही होगा। ओके, तो देखो, मार्केट ने अच्छे से हमारे ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट की और यहाँ से जैसे ही ब्रेक की ना, वहीं से मैंने एंट्री ली थी और मार्केट सीधा सीधा ऊपर भागते हुए गई। अब मैंने आप लोगों को यहाँ प्रॉफिट बुक करा दिया था। ओके, फिर मार्केट रेंज में चली गई। अब रेंज में गई ना, तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स बना रही थी। ओके, मार्केट, लेकिन इसने स्नैक लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर ये सीधा सीधा ऊपर भाग गए। ओके, तो जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन जिसने प्रॉफिट यहाँ पे बुक भी नहीं किया और प्रॉफिट लास्ट तक भी ले गया ना, तो वो भी बंदा आज अच्छे से प्रॉफिट में निकला होगा। ओके, तो यहाँ पे साइकोलॉजी हमें क्या दिखाती है ना, कि अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, बहुत बड़े काम की चीज़ है आपकी। जिन लोगों के पास क्वांटिटीज़ है ना, वो ये चीज़ ज़रूर करना भाई, ताकि आपका प्रॉफिट अच्छे से बने। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, ट्रेलिंग की चीज़ है ये। चार्ट को आप लोग अच्छे से देखो। ओके, मेरा बाइंग प्राइस क्या है यहाँ से, 18,226। ओके, अब ये 18,226 से मैंने ट्रेड लिया है। अब मेरा ट्रेड कहाँ तक चले गया, 18,286 तक। अब यहाँ पे मेरा टारगेट आ चुका है, फुल टारगेट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, अगर मेरे पास 10 लॉट होंगे, आप लोग रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। 10 लॉट, 5 लॉट, 2 लॉट, 1 लॉट। ओके, 1 लॉट से ट्रेड मैनेज नहीं होता है, मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ। मैक्सिमम 3 लॉट चाहिए। ओके, तो आपके पास समझ लो 3 लॉट है। ओके, तो आपने क्या किया ना, यहाँ पे 2 लॉट बेच दिया। ओके, मतलब आपका प्रॉफिट अच्छे खासे बन गया। ओके, आपके यहाँ पे बन गए 1400 आप प्लस करके गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका इतना प्रॉफिट बुक हो गया। अब जो बचा हुआ 1 लॉट है ना, उसका बाइंग प्राइस पे ऐसे ला के रख दो, जो भी आपका कॉस्ट टू कॉस्ट बनता है। जैसे कि सब लोग निकाल के अपना ब्रोकरेज निकाल के भी रख सकते हो। ओके, तो ये बाइंग प्राइस तक आया क्या, नहीं आया ना, लेकिन इसने आपको कितना बड़ा प्रॉफिट दे दिया वो देखो। अब इसमें 2 चीज़ें होती है, आपकी साइकोलॉजी पे बहुत ही इफेक्ट आता है। सर, हमने तो 2 लॉट यहीं से बुक कर दिए, 1 लॉट में प्रॉफिट करके हम घंटा करेंगे, आप तो गलत सिखा रहे हो हमें। अरे भाई, गलत कुछ नहीं सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि पैसे के लिए ट्रेडिंग में आओ ही मत। अगर आपको सीखना है ना, तो प्रोसेस पे ध्यान दो। ओके, तो सर, इसमें हमारा प्रोसेस कैसे बन जाएगा, आप मेरे को ये बताओ। तो भाई, मैं प्रोसेस ही सिखा रहा हूँ आपको, आप अच्छे से मेरी बातें सुनो और उसे चार्ट पे अप्लाई करो। ओके, अब कुछ लोगों को क्या लगता है ना, मैंने यही प्रॉफिट बुक कर लिया, अब मार्केट और ऊपर चली गई,
तो भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक लॉट हमेशा रखो, ताकि आप लोगों को अफसोस ना हो कि मैं पूरा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाया। ओके, और आपने अगर आज ये चीज़ करी होती तो आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी मिलता, और आप लोग अच्छे से ट्रेड को खींच पाते, और आप लोग अच्छे से रात को सो पाते और सुबह उठ के कॉन्फिडेंस में ट्रेड ले पाते। ओके, तो सब दिमाग का गेम है भाई। आप लोग जैसे चार्ट को देखोगे चार्ट आपको वैसे दिखेगा। ओके, तो आप लोगों के पहले नज़रिया अच्छा होना चाहिए चार्ट को देखने का, और आपका व्यू सही होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका व्यू अगर सही हो गया ना यहाँ पे, तब आप लोग पैसा कमा के निकलोगे यहाँ पे। जैसे कि मेरा तो सुबह से ही सी का व्यू था। क्यों? बिकॉज कि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ ना जो पहले ही मार्केट के खुलते हुए टॉप और बॉटम का वेट करता है। अब टॉप और बॉटम यहाँ पे कहीं भी नहीं बना। ओके, यहीं पे बना टॉप और बॉटम, और मार्केट यही फंस के रह गई। ओके, लेकिन इसने 18,202 को ब्रेक ही नहीं किया, तो मैं यहाँ पे पक्का समझ गया था कि मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूव करने वाली है। अब आप लोग क्या करोगे ना, ये जो रैली दिख रही है ना, उसी में मेरे को गाली दोगे कि सर आप तो कोई ट्रेड ही नहीं दे रहे हो, दे ही नहीं रहे हो, दे ही नहीं रहे हो। अरे भाई मेरा सेटअप ही नहीं बना, मैं क्यों दूँ? मैं फालतू में यहाँ पागल बैठा हूँ क्या ट्रेडर बन के? मेरे जब कोई सेटअप ही नहीं बन रहा है तो मैं ट्रेड दूँ कैसे आप लोगों को, ये बताओ ना। मैं ट्रेडिंग अवॉइड करना पसंद करता हूँ अगर मेरा सेटअप नहीं बनता। मैं ज़बरदस्ती कोई भी ट्रेड में नहीं घुसता हूँ, भले मेरे को दिख रहा है कि 1000 पॉइंट की रैली आ रही है, लेकिन मैं एक चीज़ ढूंढता हूँ, लॉजिक क्या है भाई। अपने आप से यही पूछो ना, इस रैली में लॉजिक क्या है? इसको लेने का कोई भी लॉजिक मेरे को एक बंदा भी दिखा दे कमेंट सेक्शन में जवाब दे के, तो मैं आप लोगों को मान जाऊंगा। ओके, लेकिन वो चीज़ इंडिकेटर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर आपको कुछ भी बताता है और आप लोग उस हिसाब से ट्रेड करके मंथली लॉस में ही चले जाते हो। आप लोग गिन भी सकते हो, और ये चीज़ मैं लिख के दे रहा हूँ। ओके, तो इंडिकेटर पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। मैं ओनली प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, और मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, और मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। ये तो आप लोग मेरे टेलीग्राम में जाके भी देख सकते हो। ओके, तो आप लोगों को अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाओ। अपने माइंड को पूछो कि मैं क्यों यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ और कैसे ले रहा हूँ। ओके, रात को बैठते हो ना भाई फ्री टाइम में, तो चार्ट को टाइम दो ना। क्या दिक्कत है? एग्जैक्ट निफ्टी में प्रैक्टिस करो, डाउन जोन्स में प्रैक्टिस करो, जैसे कि मैं करता हूँ। अपना सेटअप बनाओ, सेटअप को टाइम दो। भाई यही उम्र होती है ना करियर बनाने की, तो भाई बनाओ ना, दिक्कत क्या है? अगर आपके पास फ्री टाइम पड़ा है तो चार्ट को टाइम दे दो, दिक्कत कोई नहीं है ना। आपको जब सीखना है मार्केट तब सीखने देगी। ये तो है नहीं कि इंडियन मार्केट 6 घंटे चालू रहती है तो दूसरा कोई चार्ट ही नहीं है। भाई प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हर चार्ट पे बनती है। ओके, तो आप लोग चार्ट को टाइम दोगे ना, तो आप लोगों को सब यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अगर आप लोग चार्ट को टाइम नहीं दे रहे हो तो मेरे से ये मत पूछना कि मैं ट्रेडर कब बनूंगा। लेकिन अगर आप लोग चार्ट को टाइम देते हो तो मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोग बहुत जल्दी से ट्रेडर बन जाओगे, और मेरे से भी अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ओके, तो देखो मार्केट ने आप लोगों को होल्ड करने की एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, साइकोलॉजिकल नंबर की स्ट्रेटर्जी है। आप लोग दूसरे सी की पोजीशन कहाँ से बना सकते थे। ओके, अब मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर कहाँ ब्रेक किया भाई? 18,300 को इसने ब्रेक किया। देख लो अपसाइड बहुत ही तेज़ी से मूव कर लिया इसने। मतलब आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि मार्केट अब अच्छी खासी ऊपर जाने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो ना, डर जाते हो कि ट्रेड लूँ कि ना लूँ, यहाँ तो पहले से लॉस हुआ है। ट्रेड लूँ कि ना लूँ, यहाँ पे पहले से मेरा पूरा लॉस हो चुका है। तो भाई लॉस आपकी गलती से हुआ है, लॉस आपकी मिस्टेक है। आप लोग इतना ही लॉस लो ना जितना आप लोग दूसरी ट्रेड में कवर कर सको। समझो मेरे पास 1 लॉट के पैसे हैं, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं। अब मैं कितने का लॉस लूँगा? मैक्सिमम 400 या 500 रुपये का सिंगल ट्रेड में। ओके, अब उतना लॉस तो मेरे हिसाब से बहुत हो गया, मेरे सेटअप के हिसाब से। तो आप लोग ऐसा सेटअप ढूंढ लो कि आपके लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो ऐसे ही आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। मेरे को तो नहीं लगता कि आप लोग किसी के कुछ सीख के ट्रेडर बन पाओगे। मेरे को तो ये लगता है आप लोग जिस दिन चार्ट में नोटिस करना सीख गए ना, उस दिन आप लोग पैसा कमा के निकलोगे। ओके, तो पैसा कमाने का रीज़न यही है कि आप लोगों को चार्ट को टाइम देना पड़ेगा। अगर चार्ट को टाइम ही नहीं दे रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपसे एक ही चीज़ रोज़ मांगता हूँ कि आप लोग चार्ट को टाइम दो। ओके, क्यों मांगता हूँ? मेरा क्या फ़ायदा होगा इससे? मैं आप लोगों को कोई कोर्स तो बेच नहीं रहा हूँ कि चार्ट देखोगे तभी मेरा कोर्स मैं आपको बेच दूंगा। कुछ नहीं मांग रहा हूँ ना मैं भाई आपको बस चार्ट देखने बोल रहा हूँ। ओके, तो आप लोगों का देखो दूसरा ट्रेड सिंपल सा यहाँ से बनता था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 18,300। ओके, अब 18,300 को मार्केट ने ब्रेक कैसे किया? ओके, बहुत ही बढ़िया से इसने एक ही कैंडल में ब्रेक कर दिया भाई। तो आप लोगों ने समझ लो यहाँ से भी एक सी की पोजीशन ली होती ना, तो मैं आपको बताता हूँ आज अच्छे खासे प्रॉफिट में आप लोग चले जाते भाई। देख लो यहाँ से भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत ही अच्छा निकलता है, दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब इसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बना? 1:7 बना। आपने कितना पॉइंट निकाला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
आपने निकाला 99 पॉइंट, ओके, और आपका स्टॉप लॉस 13 रुपये का बनता था इस ट्रेड में। तो जिसने लिया होगा बहुत अच्छी बात है, मैंने जिन लोगों को कोर्स बेच रखा है उन लोगों को ये ट्रेड लेना आ गया होगा, बिकॉज कि मैं साइकोलॉजिकल नंबर स्ट्रैटेजी उसमें पहले सिखाता हूँ, क्योंकि वो रोज़ काम करती है। ओके, अब मार्केट में ना ऐसे सेटअप बनाओ, आप लोग कोशिश करो, अगर नहीं बनते हैं तो ट्राई करो। ओके, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सेटअप ढूंढो जो मार्केट में ना रोज़ बनते हो। अब सर ऐसे सेटअप हम लोग कैसे ढूंढें? तो भाई मार्केट को नोटिस करो, जैसे कि मैं नोटिस करता हूँ मार्केट रोज़ साइकोलॉजिकल नंबर को तोड़ के अच्छे अच्छे ट्रेड दे देता है। आप लोगों को भी पता है, मैं कुछ ट्रेड अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूँ और आप लोग उसी में से पैसा कमा के निकलते हो। तो सब आपको चार्ट दिखाता है, बस आपको मार्केट के बिहेवियर आने चाहिए, प्राइस एक्शन आनी चाहिए और आप में हिम्मत होनी चाहिए ट्रेड लेने की। ओके, अगर ये 3-4 चीज़ें आपने कर ली ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप लोगों को 2 साल के अंदर ट्रेडिंग का बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो ना मेरे ट्रेडिंग से, तो आप लोग बिंदास पूछो। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो बिंदास कमेंट करो, मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए बैठा हूँ। किसी भी बंदे को कोई भी चीज़ सीखनी हो तो मेरे को बताओ, मैं बिना फ्री सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास टाइम होगा ना तो मैं फ्री में एक वीडियो डाल के दिखा दूंगा उसको, बिकॉज कि मेरा चैनल प्रमोट नहीं है, मेरे को यहाँ पे पैसा चाहिए ही नहीं किसी से, मैं बस सिखाने में मेरे को मज़े आते हैं तो मैं सिखाता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी मेरा वीडियो अच्छा लगता हो और कुछ सीखने मिलता हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दो और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजना, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो और उन्हें भी कुछ सीखने मिले। बाय गाइस।